बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अगेन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और पाकिस्तान की इकॉनमी के रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेके आया हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आज मूडीज़ की एक रिपोर्ट आई है 8 अगस्त को, जिसमें उसने पाकिस्तान की इकॉनमी को स्टेबल जाहिर किया है। ब्रीफ सा इस रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में इंशाल्लाह, और आगे चल के SNGP के ब्रीफ से फाइनेंशियल्स चेक करेंगे, और आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह मैं डिटेल में फाइनेंशियल एनालिसिस SNGP का करूँगा, ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ आएँ कि कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लॉन्गर टर्म के लिए आप लोगों ने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है उसके लिए ज़रूरी होती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा एक हम्बल सी रिक्वेस्ट होती है आप लोगों से कि अगर आप लोग न्यू है मेरे चैनल पे, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो काइंडली नीचे रेड कलर का बटन है उस पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज लाजमी दीजिए और मुझे काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। जैसा कि आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हैं तो मैं इकॉनमी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज करता हूँ कि उसका अल्टीमेटली जो इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस पे पड़ रहा होता है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की KSE 100 इंडेक्स पे पड़ रहा होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि टाइमली आप लोगों को पाकिस्तान की इकॉनमी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती है आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करो। तो आज जो एक मूडीज़ की रिपोर्ट आई है, इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसी है ये, इसने बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ दी है पाकिस्तान से रिलेटेड कि पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबल हो चुकी है और स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है फ्यूचर में, और पाकिस्तान का ग्रोथ रेट आने वाले दिनों में 1 to 2% पे जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली कोरोना वायरस की वजह से पता है कि पाकिस्तान में जब इकोनॉमिक एक्टिविटी खत्म हो गई थी, लॉकडाउन इंपोज हो गया था, उसकी वजह से नेगेटिव ग्रोथ रेट पे चला गया था पाकिस्तान। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो IMF की भी पिछले दिनों आप लोगों के साथ रिपोर्ट डिस्कस की थी उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हौसला अफजा बातें हैं, जिसकी वजह से आप लोगों ने इम्पैक्ट अल्टीमेटली देखा था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के KSE 100 इंडेक्स में, जो काफ़ी दिनों से काफ़ी ऊपर जाता जा रहा है, जिसकी वजह से आप लोग देख रहे हैं जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो आज जो मूडीज़ की रिपोर्ट है उसमें मजीद जो ऐसी चीज़ें हैं, मैं पिछले वीडियोस में भी आप लोगों के साथ ये चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ कि पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है पिछले काफ़ी सालों से चलता हुआ आ रहा है, पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मई के मंथ में जिस टाइम ये सरप्लस में गया था, करंट अकाउंट सरप्लस में चला गया था, मैंने तब भी आप लोगों को बताया था कि इसका इम्पैक्ट KSE 100 इंडेक्स पे आ सकता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि ज़बरदस्त तेज़ी से KSE 100 इंडेक्स अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर जाता जा रहा है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर होते हैं तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस मार्केट पे वापस आता है। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होता है KSE 100 इंडेक्स पे। फिर उसके बाद जी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का आप लोगों को पता है कि जिस टाइम लॉकडाउन इम्पोज हुआ था उसकी वजह से टैक्स रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया था, जो इनके टारगेट्स थे उनसे काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका था। इससे रिलेटेड भी मैं काफ़ी डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, जो पाकिस्तान का जो टैक्स से रिलेटेड रेवेन्यू कम हुआ था, आप लोग देख सकते हैं मेरी प्रीवियस वीडियोस जाके। तो अभी जो एक्सपेक्टेशन शो हुई है मूडीज़ की जो रिपोर्ट में एक्सपेक्टेशन शो हुई है कि पाकिस्तान में टैक्स रेवेन्यू की कलेक्शन आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बढ़ सकती है, जिसका इम्पैक्ट आप लोग देखेंगे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे भी आएगा। मैं अगेन ये सारी चीज़ें लिंक करने का मकसद ये है कि आप लोगों को समझ आए कि कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इम्पैक्ट कर रही होती हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की KSE 100 इंडेक्स की फ्लक्चुएशन में। फिर उसके बाद जो मूडीज़ की जो पाकिस्तान की इस टाइम रेटिंग थी, इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसी है, उसमें B3 कैटेगरी में आ रहा था, और मूडीज़ ये सोच रहा था कि कोरोना वायरस की वजह से जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी और उस लॉकडाउन इम्पोज हो गया था, उसकी वजह से ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान की जो क्रेडिट एजेंसी की रेटिंग्स हैं वो B3 से नीचे की तरफ लेके जाई जाएँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने उसको सस्टेन किया, क्योंकि पाकिस्तान में इकॉनमी रिकवरी की तरफ जा रही है। आप लोगों को पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जो लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है, तकरीबन ख़त्म हो चुका है, पहले स्मार्ट लॉकडाउन था और अब अल्हम्दुलिल्लाह स्मार्ट लॉकडाउन भी ख़त्म होने की तरफ जा रहा है, और कोरोना वायरस के केसेस भी आप लोगों को पता है कि काफ़ी ज़्यादा कम होना स्टार्ट हो गए हैं। तो एक पॉजिटिविटी चाहिए मार्केट में भी, और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आप लोगों को नज़र आ रही है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में आप लोग मज़ीद प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से। और जो एक इस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से इतनी रिलेटेड जो रिपोर्ट में चीज़ें हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान का जो गवर्नेंस लेवल है, जो दुनिया में सबसे ख़राब समझा जाता है कि पाकिस्तान में गवर्नेंस बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से की जाती है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आई है इस रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ये शो किया है। फिर उसके बाद जो दूसरी चीज़ इन्होंने बताई है कि पाकिस्तान में जो करप्शन है, आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान दुनिया के ऐसे मुल्कों में आता है जहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा है, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ये
देख रहे हैं फ्यूचर में मूडीज़ की रिपोर्ट ने ये एक्सपेक्टेशन शो की है कि कंट्रोल हो रहा है करप्शन के ऊपर, और आने वाले दिनों में इन्होंने एक्सपेक्टेशन शो की हैं इस रिपोर्ट में कि पाकिस्तान में करप्शन लेवल नीचे जा सकता है। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है पाकिस्तान से रिलेटेड। आप लोग देखेंगे कि ज़रूर इसका इंशाल्लाह इम्पैक्ट आएगा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे, KSE 100 इंडेक्स पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ज़ाहिर सी बात है। अब एक चीज़ मैं मजीद इसके साथ लिंक करना चाहता हूँ कि जब इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है किसी भी चीज़ पे, आप लेट्स सपोज किसी भी चीज़ पे आप लोगों का अगर कॉन्फिडेंस ज़्यादा है तो आप उस काम को ज़्यादा कंफर्ट तरीके से करेंगे। यही हिसाब होता है इन्वेस्टर्स का। जिस टाइम उनका KSE 100 इंडेक्स पे, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है तो वो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं, बाइंग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आप लोग देखते हैं कि डिमांड स्टॉक्स की बढ़ती है और स्टॉक्स ऊपर जाना स्टार्ट होते हैं। तो सेक्टर वाइज भी मैं चीज़ें आप लोगों को इंशाल्लाह बताता रहूँ और आगे भी फ्यूचर में आप लोगों को बताता रहूँगा। और अब जल्दी से चलते हैं जी SNGP से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं। ब्रीफ सी डिस्कशन करूँगा और मैं आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए SNGP से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने की कोशिश इंशाल्लाह करूँगा, क्योंकि टाइम का थोड़ा सा इशू होता है, लेकिन फिर भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड SNGP की वेबसाइट आप लोगों के सामने मैंने ओपन की है। इसका भी लिंक, जितने भी मैं लिंक्स आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, वेबसाइट डिस्कस करता हूँ, उनका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। आप लोग ज़रूर इनको ओपन कीजिए। कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो ज़रूर मुझसे आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि सुई नॉर्दर्न की ये जो वेबसाइट ओपन है, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को दिखानी है। फिर उसके बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इससे रिलेटेड पोर्टल, डाटा पोर्टल देखते हैं इसका। इसमें आप लोग देख सकते हैं जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है इस कंपनी का, SNGP का, आप लोगों को पता है, आप लोगों में से मोस्टली को पता होगा कि इसको जो ज़्यादातर कंट्रोल करती है वो गवर्नमेंट करती है। और जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है आप लोग देख सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ रहा है कि 31.68% जो शेयर्स हैं वो गवर्नमेंट के पास हैं SNGP के। अब इसका क्या इम्पैक्ट होता है और ये बताने का मकसद क्या है मैं आप लोगों को आगे चल के बताता हूँ, लेकिन ये समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि 50% अगर किसी के पास शेयर्स हैं किसी भी कंपनी के, अगर गवर्नमेंट के पास हैं या किसी इंडिविजुअल के पास हैं या किसी कंपनी के पास है, पेरेंट कंपनी के पास है, 50% या 50% से ज़्यादा के शेयर्स हैं, तो वो उस कंपनी को कंट्रोल कर सकता है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सिलेक्ट कर सकता है, जो बाकी जो भी है वो अपॉइंटमेंट्स कर सकता है। तो उसके पास फुल कंट्रोल होता है। आप लोग समझ सकते हैं कि जिसके पास 50% या 50% से ज़्यादा के शेयर्स होते हैं वो कंपनी को हर तरह से कंट्रोल कर सकता है, यानी कि वो मालिक, आप लोग समझ सकते हैं कि वो कंपनी का मालिक हो सकता है। तो अभी जो SNGP के शेयर्स हैं गवर्नमेंट के पास 31.68 हैं। आप लोग देख सकते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इट्स मीन कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास इतने शेयर्स हैं। तो अगर बाकी शेयर होल्डर्स की बात की जाए तो कोई इतना बड़ा मेजॉरिटी शेयर होल्डर आप लोगों को नजर नहीं आएगा जिसके पास इतनी वर्थ के शेयर होल्डर्स आप लोगों को काफी सारे नजर आएंगे। तो ये समरी आप लोग देख रहे हैं कि 31.68% गवर्नमेंट के पास है और पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के पास 6.02% है, यानी कि जो सेकंड नंबर पे बड़ा शेयर होल्डर आ रहा है वो पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आ रहा है। इट्स मीन के जो पावर है वो ऑलमोस्ट गवर्नमेंट के पास है, क्योंकि इतना बड़ा कोई मेजॉरिटी शेयर होल्डर नहीं है। अगर लेट्स सपोज कोई 32, 34, 35 या 50% की शेयर होल्डर के मार्जिन पे होता तो वो कंपनी को वो कंट्रोल कर रहा होता और गवर्नमेंट के पास उसका कंट्रोल नहीं होता। अब इसका चल के देखते हैं क्या इंपैक्ट होता है। आगे चल के मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड बताता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताता हूँ, जिस टाइम मैं फाइनेंशियल एनालिसिस या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप लोगों के साथ ब्रीफली डिस्कस करूंगा। तो जल्दी से देख लेते हैं जी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पे SNGP का जो डाटा पोर्टल आ रहा है वो आप लोगों के साथ ब्रीफ से डिस्कस करता हूं, और जो इसके रिसेंटली ईयर एंड पे जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स इशू हुए हैं उनको भी आगे चल के देखते हैं। और इसके टेक्निकल्स ब्रीफ से मैं investing.com पे ही आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है। तो मैं आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह आप लोगों के लिए डिटेल SNGP का आप लोगों को बताऊंगा कि SNGP किस तरह से परफॉर्म कर सकती है आने वाले दिनों में, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप लोगों को क्या बता रही हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के लिए इस वीडियो में। मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, मेरी वीडियोस देखते रहिए, आप लोगों को काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह मिलेगी इन मेरी वीडियोस में से। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड का डाटा पोर्टल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पे ओपन है। इसमें ब्रीफ सी चीज़ें देखते हैं, फिर उसके बाद जो मैं आने वाली वीडियोस होंगी इंशाल्लाह उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये उसी तरह ही आप लोगों के लिए कंपनी प्रोफाइल आ रही है और ये चीज़ें आप लोग देखा कीजिए और इनको इम्प्लीमेंट कर कीजिए। किसी भी कंपनी में आप लोग इस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो कंपनी प्रोफाइल आप लोग देख रहे हैं, इसका फिजिकल ईयर एंड है, जून के मंथ का इसका फिजिकल
ईयर एंड है, फिर उसके बाद इक्विटी प्रोफाइल आ रही है, फिर उसके बाद अनाउंसमेंट्स होती हैं। अनाउंसमेंट्स में हमेशा आप लोगों को एम्फोसाइज करता हूँ कि अनाउंसमेंट्स पे बहुत ज़्यादा गौर कीजिए, इनको देखा कीजिए, आप लोग टाइमली देखने की कोशिश कीजिए, बोर्ड मीटिंग्स को देखा कीजिए। इसका बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होता है कि जो बोर्ड मीटिंग्स में जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो कंपनी की शेयर प्राइस पे भी उसका इंपैक्ट आता है, तो आप लोग इन चीज़ों को भी टाइमली देखा कीजिए। फिर उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि रिसेंटली इसकी एनुअल रिपोर्ट इशू हुई है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे जून 30, 2019 की। फिर उसके बाद इसके फाइनेंशियल्स देखते हैं ब्रीफली। अगर आप लोग कंपैरिजन देखें 2016, 17, 18 और 19 का, सेल्स की अगर बात की जाए तो सेल्स में अगर ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इसको बोलते हैं, जो आप लोग ईयर वाइज एनालिसिस करते हैं, तो अगर हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में इसका देखा जाए तो 2016 से लेकर 2019 में इसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखा गया। इसकी सेल्स में 250 बिलियन से ये इंक्रीज आके 754 बिलियन पे पहुंच गया। फिर उसके बाद जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता गया है। ईपीएस में भी जो माइनर सी फ्लैक्चुएशन होती रही है, पहले 0.2 था, अगर 2016 की बात की जाए तो 0.2 था, काफ़ी कम था ईपीएस, लेकिन 2017 में बढ़ के काफ़ी ज़्यादा हुआ है। 2018 में अगर आप लोग देखेंगे तो वो 17 पे चला गया था, लेकिन अगेन 2019 पे 11 पे चला गया। फिर उसके बाद जो रेशियोज़ की बात की जाए तो रेशियोज़ भी आप लोग देख लीजिए, मैं प्रीवियस वीडियोज़ में देखने का तरीका आप लोगों को बताता रहा हूँ, तो आप लोग असेस कर सकते हैं यहाँ से कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन या ईपीएस ग्रोथ, ये इन चीज़ें आप लोगों को कितना ज़्यादा फायदा दे सकती हैं अगर आप लोग ये समझ के इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो जल्दी से मेरा मेन पर्पस जो है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो इसकी इशू हुई हैं उन पे ब्रीफ सी डिस्कशन की जाए। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि कैश डिविडेंड की डिविडेंड, अगर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो सोच रहा होता है कि वो अगर इन्वेस्ट करे तो उसको डिविडेंड्स मिलें, अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर उसको डिविडेंड्स मिलें, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर देखा जाए तो एसएनजीपी ने डिविडेंड्स दिए हैं इस ईयर में। जो इसका ईयर एंड हुआ था जून 30 में, उसके आप लोग देख सकते हैं कि कितनी परसेंटेज का है, कितने फ्यूचरिस्टिक अगर आप लोग अप्रोच रखेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप लोग असेस करेंगे कि फ्यूचर में ये कंपनी कहाँ पे जा सकती है तो आप लोगों को ज़्यादा फायदा होगा। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस कंपनी से कि ये आप लोगों को फ्यूचर में भी कैश डिविडेंड्स दे सकती है। अच्छी आउटलुक वाली ये कंपनी मुझे लग रही है। फिर उसके बाद जो ब्रीफ सी इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे इशू हुई है वो देखते हैं जी। 2018 और 2019 का कंपैरिजन है, एक बहुत बड़ा इंक्रीज आया है इनकी सेल्स में। सेल्स अगर देखी जाए तो 503 बिलियन से फिर वो इंक्रीज होकर 754 बिलियन तक पहुंच गई है। फिर उसके बाद जी बाकी चीज़ें अगर देखी जाएं तो प्रॉफिट इनका डिक्रीज हुआ है इनका प्रॉफिट, लेकिन आउटलुक इसकी अच्छी है। जो सबसे पहली चीज़ मैंने आप लोगों को दिखाई है कि जो इसका मेजर शेयर होल्डर है वो गवर्नमेंट है। जब गवर्नमेंट किसी भी कंपनी का शेयर होल्डर होती है, यानी कि मेजर शेयर होल्डर होती है, उसके पास कंट्रोल होता है, तो इसका मतलब ये है कि वो कंपनी लेस रिस्की है, उसमें कम रिस्क है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास फंड्स होते हैं। अगर इन केस ये कंपनी कभी भी ये प्रॉब्लम फेस करेगी, लिक्विडिटी के प्रॉब्लम्स फेस करेगी, गेयरिंग के प्रॉब्लम्स फेस करेगी, तो गवर्नमेंट वहाँ पे अपनी ग्रांट्स इशू कर सकती है। तो ये लो रिस्की कंपनी समझी जाती है जिनका कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है। फिर आप लोग देख सकते हैं ईपीएस इसका अच्छा ही है, अगर देखा जाए ओवरऑल देखा जाए तो ईपीएस इतना बुरा नहीं है। इसका 11.16 पिछले साल के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो बेहतर है। ईपीएस इसका इतना बुरा ईपीएस नजर नहीं आ रहा। तो ओवरऑल अगर इस स्टेटमेंट को देख के फ्यूचरिस्टिक अप्रोच अगर रखी जाए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये काफ़ी मुझे अच्छी आउटलुक की कंपनी लग रही है, काफ़ी बेहतर कंपनी लग रही है। और इसमें रिस्क भी आप लोगों को कम लगेगा क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑन्ड है, गवर्नमेंट के पास इसके मेजॉरिटी शेयर्स पड़े हुए हैं। फिर उसके बाद जी अगर देखा जाए इसकी डिटेल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो इसकी अपनी वेबसाइट पे इशू हुई हैं और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी इशू हुई हैं, इसमें मैं आप लोगों को फाइनेंशियल पोजीशन दिखाना चाहता था। जिस तरह के ब्रीफ सा मैंने आप लोगों को फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो इसकी दिखा दी है, जिसको प्रीवियसली इनकम स्टेटमेंट कहते थे वो, अब लेकिन मैं आप लोगों को फाइनेंशियल पोजीशन यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि प्रीवियस वीडियोस में अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हैं, जो मैंने फाइनेंशियल एनालिसिस किए थे उसमें मैं आप लोगों को बताता रहा हूँ कि गियरिंग रेशियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। गियरिंग रेशियो होती है डेट टू इक्विटी, जो असेस करती है कि कंपनी गोइंग कंसर्न में परफॉर्म कर सकती है या नहीं कर सकती, कंपनी को कोई गोइंग
गोइंग कंसर्न के प्रॉब्लम्स फेस हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट सिचुएशन है यहाँ। अगर आप लोग इस कंपनी की गियरिंग रेशियो देखेंगे तो वो गियरिंग रेशियो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, ये ज़्यादा रिस्की लग रही है और गोइंग कंसर्न के प्रॉब्लम्स फेस कर सकती है। लेकिन जो मैंने आप लोगों को स्टार्ट में कंपनी की जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स बताए हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, तो उससे ये असेस आप लोग कर सकते हैं कि ये लेस रिस्की है, क्योंकि गवर्नमेंट किसी भी मुश्किल टाइम में इस कंपनी को सपोर्ट कर सकती है, इसका सर्वाइवल मुमकिन हो सकता है। तो इसको सर्वाइवल के इतने इशू नहीं होते। और आप लोग ये याद रखिए कि जो भी कंपनी शेयर होल्डर अगर कोई गवर्नमेंट है तो वो कंपनी लेस रिस्की होती है, उसके सर्वाइवल के चांसेस फ्यूचर में ज्यादा होते हैं। अगर आप लोगों को सेल्स अच्छी लग रही हैं, उसके प्रॉफिट्स अच्छे लग रहे हैं, तो आप उस कंपनी में लॉन्गर टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने शुरू में आप लोगों को इसके मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स के बारे में बताया था, जिसका इंपैक्ट मैंने आप लोगों को बताया कि ये लेस रिस्की कंपनी है, इसमें गेनिंग रेशियो या इतनी चीजें मैटर नहीं करती क्योंकि ये लेस रिस्की कंपनी है। फिर उसके बाद जो टेक्निकल एनालिसिस ब्रीफ सा investing.com का मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं इसमें बताऊंगा। अगर आप लोग investing.com बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, हर इन्वेस्टर को यूज करनी चाहिए, काफी बड़ा डाटा इसमें पड़ा हुआ है, हर कंपनी से रिलेटेड डाटा पड़ा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं, अगर इसका टेक्निकल एनालिसिस देखा जाए, जो इसके टेक्निकल इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग सेल की कंपनी है। फिर उसके बाद मूविंग एवरेजेस अगर देखा जाए तो वो स्ट्रॉन्ग सेल ही बता रहे हैं। इट्स मीन के अगर investing.com को फॉलो किया जाए तो आप लोग देख सकते हैं कि 53.37 की शेयर प्राइस जो अभी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे फ्लक्चुएट कर रही है, इसकी वो डिक्रीज हो सकती है आने वाले दिनों में। अगर आप लोगों में से किसी ने अगर इसमें शॉर्टर टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, वो रुक जाए कुछ टाइम के लिए, ये शेयर प्राइस डिक्रीज हो सकती है। फिर उसके बाद इसमें जब भी इंक्रीज होने के चांसेस हुए, आप लोग अगर समझ नहीं रखते टेक्निकल एनालिसिस के, तो आप लोग investing.com से हेल्प ले सकते हैं। आप लोगों को यहाँ से अच्छा क्लू मिल सकता है, जिसमें टेक्निकल इंडिकेटर से रिलेटेड काफ़ी अच्छे सिग्नल्स आ रहे होते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को ज़रूर investing.com पे फोकस कीजिए। ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। और वीडियो के एंड पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं मेरी हर वीडियो में। मैं कोशिश करता हूं कोई ऐसी चीज़ आप लोगों को बताऊं जो आप लोगों को फ्यूचर में फ़ायदा दे, जिससे आप लोगों की लर्निंग में इजाफा करे, आप लोगों की स्किल डेवलप हो और आप लोग फ्यूचर में खुद से एनालिसिस करके अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सके। और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे जिस पे मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करता हूँ, तो आप लोग ज़रूर न्यूज़ को पढ़ा कीजिए, बिजनेस न्यूज़ को पढ़ा कीजिए, इन चीज़ों को फॉलो कीजिए ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूचर में फ़ायदा हो और समझ आए कि किस तरह से मार्केट फ्लक्चुएट करती है। तो आज की वीडियो इतनी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।